हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टोटल विटामिन से रिलेटेड 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है रेटिनॉल, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड सी है कैल्सीफेरॉल, एंड डी है टेकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो जो इसमें रेटिनॉल है वो विटामिन ए का है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के एंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी जिसमें आँखों को कम दिखता है, ये आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। चार ऑप्शन है। विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी जो है आपका विटामिन सी, एंड विटामिन डी। तो ये जो रतौंधी है ये जो आपका होता है ये विटामिन ए से होता है, मतलब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से ही नॉर्मली आंखों के सारे रोग जो होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। और जो दांतों और मसूड़ों को जो रिलेटेड जो भी रहते हैं वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी जैसा कि जो आमतौर पर खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है कि पहला जो है वो मांस है, दूध है, आंवला है, एंड गाजर है। तो जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला को माना जाता है, क्योंकि आंवला आमतौर पर खट्टा फल होता है और जो विटामिन सी है वो ज़्यादातर खट्टे फलों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी ये विटामिन बी में होता है। आमतौर पर अगर आप सिर्फ विटामिन बी देने से आप सिर्फ विटामिन बी लगाएंगे, पर अगर कभी कभी क्या होता है कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी4, बी5 ऐसा करके ऑप्शन देता है, पर यहाँ पर ऑप्शन क्लियर है। चार ऑप्शन है, विटामिन सी, विटामिन ए, और ऑप्शन सी है विटामिन बी1, एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर विटामिन बी1 हो जाएगा। तो बेरी बेरी रोग जो जिस विटामिन की कमी से होता है वो है विटामिन बी1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। दो तरह के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, और एक विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, एंड तीसरा ऑप्शन है विटामिन के। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो चारों विटामिन होता है, मतलब ए, डी, के। ये जो तीनों ऑप्शन जो आपको ऊपर दिया हुआ है वो तीनों ही वसा में घुलनशील होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। वो है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। तो जल में घुलनशील के लिए चार ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है जो जल में घुलनशील के लिए कि विटामिन बी, विटामिन सी, या बोथ ऑफ यू, एंड या नन ऑफ देव, मतलब इनमें से कोई नहीं या दोनों ही। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन बी एंड सी होता है। और जो आमतौर पर आपका जो वसा में घुलनशील है वो ए, डी, के होता है। ओके। तो विटामिन बी काफ़ी ब्रॉड है, इसमें काफ़ी सारे विटामिन आते हैं। 12 तरह का विटामिन आता है विटामिन बी सीरीज़ में। तो आमतौर पर जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विटामिन बी का केमिकल या रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम या केमिकल नेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है रेटिनॉल। तो आमतौर पर ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बी है, इसको बोलते हैं थायमिन, ये विटामिन बी का है। ओके। तो विटामिन बी जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो थायमिन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन सी के लिए है, एंड टेकोफेरॉल ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये किसके लिए बोलते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो विटामिन बी के लिए थायमिन होगा, कि विटामिन बी का रासायनिक नाम। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि विटामिन से में विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है। तो ये मैं अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया हूँ कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 1 है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, एंड कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। ओके। तो रेटिनॉल है बिना किसी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रवी रोग। स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो स्क्रवी होता है इसमें आमतौर पर मसूड़ों से खून आने लगता है। तो जो दांत के पास जो मसूड़े होते हैं उससे खून आने लगता है, उसी रोग को हम स्क्रवी रोग कहते हैं। तो स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन है।
तो हमारे पास में जो चार ऑप्शन है, विटामिन ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो स्क्रवी रोग जो होता है वो आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, और इस रोग को दूर करने के लिए आमतौर पर डॉक्टर्स हमें खट्टे फल जैसे कि आंवला, संतरे, ये सभी खाने की सलाह देते हैं। इससे स्क्रवी को ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन डी यानी कि जिससे हमें रिकेट्स रोग होता है, तो उसको दूर करने के लिए विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है अंडा। आपका पास चार ऑप्शन जो अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या हरी सब्जी। तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन होता है। तो जो उसमें जो विटामिन है उसको हम सूर्य का प्रकाश में जो विटामिन को हम विटामिन डी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि विटामिन से में विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा होता है। विटामिन B7 का, ये विटामिन बी सीरीज़ का है। तो इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन 1 जो है आपके पास में, वो ऑप्शन 1 है पायरिडॉक्सिन, सेकंड है बायोटीन, थर्ड है एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी है फिलोक्विनन। तो इन चारों में सबसे पॉपुलर जो है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, जो विटामिन सी के लिए है। पर अभी हमसे जो पूछा गया है कि विटामिन B7 का केमिकल नेम, तो वो है आपका बायोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि नपुंसकता जो आमतौर पर मर्दों में होती है, या बांध्यता या बांझपन जिसको बोलते हैं, ये महिलाओं में होती है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी। तो नपुंसकता या बांध्यता जो होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। दोस्तों आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, तो हमारे पास में अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या होता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन ऑप्शन ए है टेकोफेरॉल, बी है फिलोक्विनाम, सी है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी है नियासिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि फिशेस यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो मछलियों के जो तेल होता है उसके में कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा मिलता है। चार ऑप्शन है ए, बी, सी एंड ई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं IMP की तरह। तो इसमें है जो विटामिन ए है वो मछलियों के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक विटामिन ऐसा है जिसको गर्म करते हैं हम जब भी तो वो नष्ट हो जाता है, तो वो विटामिन है विटामिन सी। क्योंकि कभी भी आप संतरे को या आंवले को अगर आपको चेक करना है तो आप उसको कभी गर्म करके देखिए, तो आप ये पाएंगे कि वो विटामिन अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इससे समझ सकते हैं कि जो विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज़ कौन सा है। विटामिन डी की कमी से, तो ये अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे अभी तक, तो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रिकेट्स की। ये विटामिन डी की कमी से होता है, और जो स्क्रवी है वो विटामिन सी की कमी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन शब्द किसने दिया था, मतलब सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था विटामिन्स का। हमारे पास ये चार पुराने साइंटिस्ट का नाम है, मेंडल है, जॉर्ज मेंडल, ये लुई पास्चर है, फंक है या सिंक्लेयर है। तो जो विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड रक्त को क्लॉट यानी कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। ये क्वेश्चन आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब पेपर बहुत इजी आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो चार ऑप्शन है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो रक्त का जो थक्का जो बनता है वो विटामिन डी की कमी के कारण, मतलब विटामिन डी जो है वो विटामिन के जो है उसको बनाने में सहायक होता है। तो विटामिन के को रक्त का थक्का बोल सकते हैं। विटामिन डी, मैंने आपको डी बताया वो गलत है एक्चुअली, विटामिन के इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए एवं बी के इन्वेंटर कौन थे। अब विटामिन ए और विटामिन बी को किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था। चार ऑप्शन है, फंक है, मैकुलन है, होलकट है, हॉपकिंस है। तो इसका राइट आंसर आपके पास मैकुलन हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन बी के इन्वेंटर मैकुलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20
कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अगर आप पहले पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये शायद हमने पहले ही डिस्कस किया था, स्क्रवी, रतौंधी, बेरी या एनीमिया। तो जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से, और स्क्रवी जो है वो विटामिन सी की कमी से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था। ये क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, पर इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। पिछली बार में डेट नहीं दिया था, इस बार हमने इस क्वेश्चन में डेट भी मतलब 1911 ऐड कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन देने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप इसे घूमिएगा नहीं या कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है सी फंक, सेकंड है रोजर मूर, सी फ्लेमिंग और रॉबर्ट फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, सी फंक, यानी कि फंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, या इन 4 में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बेरी विटामिन B1 की कमी से, बिल्कुल सही है। पैलोग्रा विटामिन B5 की कमी से, ये भी सही है। नपुंसकता विटामिन ई की कमी से, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का डी जो है वो राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर के जो तीनों युग्म है वो सही है, यानी कि सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है, हड्डियों को जो मजबूती मिलता है। तो 4 ऑप्शन है, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो हड्डियों को जो मजबूती मिलता है वो विटामिन डी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विटामिन डी की कमी से बच्चों में और प्रौढ़ों में कौन ऑस्ट्रियोमलेशिया नाम का जो रोग होता है हो जाता है, वो कौन सी कमी से। तो मतलब विटामिन डी की कमी से उस रोग को क्या बोलते हैं। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, रिकेट्स है, ल्यूकीमिया है, स्क्रवी है, एनीमिया है। इस क्वेश्चन को भी अलग तरीके से दिया है कि जो बच्चों में होती है वो रिकेट होती है, बच्चों में जो रोग होती है उसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और यही जब विटामिन डी की कमी से ही जो प्रौढ़ होते हैं या जो एक 50 साल के बाद की उम्र के जो लोग होते हैं उनको जो बीमारी होती है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। तो विटामिन ए, विटामिन सी, के एंड ई। तो विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है गाजर, बी बैगन, सी नींबू एंड डी है चावल। तो इनमें बैगन और गाजर तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, बैगन और चावल, क्योंकि ये आपका विटामिन का सोर्स ही नहीं है। तो जो 2 ऑप्शन बचता है आपका गाजर और नींबू, तो नींबू जो है ये विटामिन सी के लिए है। ओके, पर अभी इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो विटामिन ए के लिए वो गाजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, यानी कि भंडारित होता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क मेमिन में। तो विटामिन ए जो है वो स्टोर होता है यकृत में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। तो ये क्वेश्चन भी शायद एक बार और आ चुका है हम लोग इसी वीडियो में। विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक, ऑप्शन है फंक, मैकुलन, हॉपकिंस, हॉलकट। तो विटामिन ए का ऑप्शन ए एवं बी के आविष्कारक जो थे वो मैकुलन है, मैकुलन। ओके, मैकुलन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक जो है वो विटामिन शब्द के आविष्कारक हैं। इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को, फंक ने विटामिन को दुनिया को रिप्रेजेंट किया था, सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि परजीनी फसल, यानी कि जिसे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं, वो स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो जो इसमें जो आपका जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ये जो बोल रहे हैं हम जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप, वो किस चावल के लिए बनाया गया है। तो विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन या लक्ष्मणिक मंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन ए, यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है विटामिन ए के लिए बनाया है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये आमतौर पर एग्जाम में नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि गोल्डन चावल, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 को, कि गोल्डन राइस जो है एक प्रचुरतम स्रोत किसका है, ए का है, B12 का, सी का या डी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। आमतौर पर लोग विटामिन B12 लगा के आते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन ए, क्योंकि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका विटामिन सी के लिए है।
फिलोक्विनान, पायरोडॉक्सिन, बायोटीन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो है बायोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से ऑप्शन 1 है रिकेट्स, स्क्रवी, बेरी, अरक्तता। तो आमतौर पर मैं इस चारों के बारे में आपको बताऊंगा। रिकेट्स जो है वो आपका विटामिन डी है, उसके बाद में स्क्रवी जो है वो विटामिन सी है, और बेरी जो है वो विटामिन बी है। विटामिन बी में भी अगर बोले तो B1 है। तो जो अरक्तता बचता है ये कहलाएगा आपका विटामिन B6 की कमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से साइनोकोबाल्मिन जो है ये कौन सा विटामिन है। विटामिन सी है, विटामिन B12 है, B2 है, विटामिन B6 है, या विटामिन B12 है। तो जो साइनोकोबाल्मिन है ये विटामिन डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी में सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था कि हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा, या सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड परीक्षण के द्वारा, या स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, या बोरेक्स बीट परीक्षण के द्वारा। तो B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी मतलब जो B12 में हम लोग कोबाल्ट मिलता है वो कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले कैसे सिद्ध किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड टेस्ट हुआ था। इस टेस्ट के द्वारा ही ये ज्ञात किया गया था कि विटामिन B12 के अंदर में कोबाल्ट मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विटामिन डी अनिवार्य है, मतलब विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है। भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, या भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन जैसे कि मीट, मटन, या फिर आप चिकन बोल सकते हैं, या फिश में नहीं मिलता है। वो कौन सा विटामिन है, उस विटामिन का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है आपका, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो किसी भी मांसाहारी भोजन में जो विटामिन नहीं होता है वो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में होता है, जैसा कि बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। मतलब इसका काम सिर्फ बॉडी को रक्षा या दूसरे जो आमतौर पर जो बैक्टीरिया हम पर अटैक करते हैं उससे रक्षा करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, वसा का। तो इतने क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो होगा विटामिन, यानी कि विटामिन ही हमें रक्षात्मक पदार्थ प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है जब पेपर बहुत इजी होता है। कि निम्नलिखित विटामिन में से किस में से कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट। तो क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन है विटामिन B2, बी है B6, सी है विटामिन के एंड डी है विटामिन B12। तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा अगर बोले तो इसी रोग को हम आमतौर पर स्क्रवी बोलते हैं। स्क्रवी। तो इसका 4 ऑप्शन जो है विटामिन ए, बी, सी, डी। तो मसूड़ों में से खून आना या दांत हिलने लगना ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसे हम स्क्रवी कहते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, हार्मोन है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है। तो सहायक आहार कारक जिसको कहते हैं वो है हमारा विटामिन को। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हमने इस वीडियो में आपसे टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि 40 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो अगर आपके 40 में से 30 से ऊपर सही हैं मतलब ओके चलेगा, आपको थोड़ा और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर आप 35 प्लस हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, उसके राइट होने के चांसेस भी कम हैं। तो 35 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन जो डी है उसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है। ठीक है, इसका आपको कमेंट करके नीचे बताइए विटामिन डी का। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल लाइक करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आप आगे अगला किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर ओके, फिर अगले वीडियो में